मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे लोकतंत्र शासन व्यवस्था के गुण की बारे में बात कर रहे थे, मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे, बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के क्या दोष हैं। यदि एक और लोकतंत्र के गुणों का विवेचन किया जाए तो दूसरी ओर अत्यंत कटु शब्दों में इसकी भर्त्सना भी की जाती है। टेरिलेंट एक विद्वान हुआ जिसने कहा कि इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र भी कहा जाना चाहिए। लुडोविची भी कहते हैं कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है, और प्रजातंत्र की आलोचना में प्रमुख रूप से निम्न तर्कों का प्रयोग किया जाता है। पहला जो तर्क दिया, सबसे बड़ा लोकतंत्र के जो दोष बताया, गुण बताया, पहला है अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। लोकतंत्र शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान नहीं होते। इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। समय यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्लायर ने कहा कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं, और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। इसलिए लेकिन इसे निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार का। दूसरी ओर देखें, चिकित्सा, भवन निर्माण, शिक्षण के समान ही शासन कार्य भी कला है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है जो कला से नितांत अनभिज्ञ होते हैं। न्यायाधीश जेम्स स्टीफन ने एक बार कहा था कि एक महान देश को अच्छे प्रकार से प्रशासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्चतम योग्यताओं के निरंतर और समस्त प्रयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र ज्ञानी, अप्रशिक्षित, अयोग्य व्यक्तियों की सरकार होती है। इसलिए एच.डी. वेल्स ने भी इसे बुद्धिहीन और ज्ञानियों का शासन कहा, और प्रोफेसर हनरशा ने लोकतंत्र की अक्षमता का सुंदर चित्रण किया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टरों जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें विद्यार्थियों की इच्छा से हटाया जा सकता है। लोकतंत्र की अकुशलता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था का जो दोष है वो है दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। वर्तमान समय में प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता के लिए राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतः राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दल इनके प्रकार शासन शक्ति प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं, और ये राजनीतिक दल उन नेताओं के अखाड़े बन जाते हैं जो भाषण देने, लोगों को बहकाने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर रहते हैं। ये राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधियों के विचार स्वातंत्र का भी अंत कर देते हैं, और चुनाव के समय इन दलों के विषैले प्रचार के कारण संपूर्ण देश का वातावरण विषाक्त हो जाता है। कार्लायर ने कहा कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक का पागलपन होता है। इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है। ब्राइस के शब्दों में राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते हैं, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट सकते हैं। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य होने के कारण राजनीतिक दलों की बुराई लोकतंत्र में आ जाती है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था, सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, व्यवहार में लोकतंत्रीय शासन बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है। तीसरी जो बात कही लोकतंत्र शासन व्यवस्था के जो अवगुणों के दोष की, वो है भ्रष्ट शासन व्यवस्था, और व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छा अनुसार किया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अधिक प्रकार की सहायता पहुँचाए। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उनके भ्रष्ट तरीके अपना लेते हैं। ब्राइस ने राजनीति में धन का प्रयोग, द मनी पावर इन पॉलिटिक्स शीर्षक अध्याय में कहा कि ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जिनमें निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधिकारियों तक ने धन के लोभ के सम्मुख सिर झुका दिया। चौथी जो है लोकतंत्र के दोषों में सार्वजनिक धन व समय का उपयोग। लोकतंत्र में धन और समय का उपयोग होता है। जिन कानून निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, लोकतंत्री विधानसभाओं की लंबी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण
उन कानूनों के निर्माण में वर्षों लग जाता है और अनेक बार तो कानून पारित होने तक कालातीत आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। प्राचीन लोकतंत्र तुलना एक ऐसी समिति से की है जिनके अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, मतदाता सूचियाँ तैयार करवाने, प्रकाशित करने में बहुत अधिक सार्वजनिक धन भी होता है। इसलिए बारकर ने एक स्थान पर निस्संदेह रूप से ठीक कहा कि लोकतंत्र अपनी प्रकृति से भी शीघ्र निर्णय का अनुकूल नहीं है। पांचवी जो कमी है सर्वोत्तमुखी प्रगति की असंभावना। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्यतः शासक वर्ग कला संगीत का प्रेमी होता है और शासक वर्ग का आश्रय पाकर साहित्यकार, कलाकार और विद्वान निश्चितता पूर्वक अपने कार्य में लगे रह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में समस्त ध्यान राजनीति पर ही केंद्रित हो जाने के कारण साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में उदासीनता व्याप्त होती है। वर्ष ने एक स्थान पर लिखा कि प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूषित, साधारण और मंद होती है। सन हेनरीमैन और लिवॉन के द्वारा इसी प्रकार व्यक्त किया गया। लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम है। ये छठी बात लोकतंत्र के दोषों की कही गई कि लोकतंत्र को समानता के आदर्श पर आधारित कहा जा सकता है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है और व्यवहार में चुनाव कार्य इतना अधिक व्यवसायी हो गया है कि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव खड़े होने विजय प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब अधिकतर धनवान ही विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होते हैं तो कानून निर्माण भी वर्ग विशेष के साधन के लिए किया जाता है। समानता की घोषणा कर देने मात्र से समानता की स्थापना नहीं हो सकती और व्यवहार में आर्थिक समानता के अभाव में प्रेस आदि प्रचार साधनों पर धनिक वर्ग का अधिकार होने के कारण समानता स्वतंत्रता केवल कल्पना में रह जाती है। अनुत्तरदायी शासन। उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की धारणा प्रजातंत्र की विशेषता मानी जाती है, परंतु वास्तव में धारणा कोरी कल्पना है। सबके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। शासक अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टाल देते हैं। लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम और ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिनमें उनको कोई सदस्य व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न नहीं देख सकता। और आठवीं जो दोष का है राजनीतिक शिक्षा कदम, ये कहना बिल्कुल गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रखकर प्रस्तुत करता है और निर्वाचन समय समस्याओं को अत्यंत विस्तृत रूप देता है। और पेशेवर राजनीतिकों का विकास। लोकतंत्र में ऐसा किया जाता है कि योग्य ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे, लेकिन व्यवहार में स्थिति विपरीत होती है। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन लगे रहते हैं, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी व्यापार, शिल्प या पैसे को ईमानदारी योग्यता के साथ नहीं कर पाते वो राजनीति को अपना धंधा बना लेते हैं। भ्रष्ट साधनों के आधार पर आर्थिक शक्ति संचित करने की चेष्टा करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं लोकतंत्र से बढ़ करके आत्म सुधारवादी ये सरकार, ये राजनीतिक व्यवस्था कोई दूसरी नहीं है और लोकतंत्र का आज की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। अब देखें हम लोकतंत्र की समीक्षा के कुछ विशेष पक्ष हैं। लोकतंत्र एकता का शासन है, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। ये बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है लोकतंत्र योग्यता का शासन कहा गया। इसके द्वारा इस विचार के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए कि सामान्य जनता की अशिक्षा और परिणाम अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत हो सकता है। तो लोकतंत्र शासन इस धारणा पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है कि लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। एक यूरोप के एक विद्वान हुआ कार्लाइल, जिसने कहा विश्व में लगभग एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने के परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना करना। दूसरी जो बात कही अभिषेक एवं शासन शक्ति का प्रयोग, राजनीतिक दलों का कुप्रभाव, ये जो जितने भी तमाम जो दृष्टिकोण हैं के आधार पर बहुत सारे लोकतंत्र व्यवस्था में जो अवरोध हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट यहीं हम कल देखेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक क्या क्या परिस्थितियां हैं और भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट का।